दोस्तों अब डिसाइड करो, लाल किले के ऊपर झंडा फहराने वाले क्या वो देश के किसान थे? नहीं, वो देश के दंगाई थे। और दंगाइयों के लिए इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। अब ये सोचो आप, इन्होंने देशद्रोह का जो काम किया, इनके ऊपर देशद्रोह के लिए मुकदमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं उन नेताओं की जो इस किसान आंदोलन से अपनी नेतागिरी को चमकाने के पीछे लगे पड़े हैं, जैसे योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्नू जैसे नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। ये लोग क्या कह रहे थे? ये आंदोलन हमारा शांति प्रिय तरीके से ट्रैक्टर रैली करेगा। ये लोग 40 से 50 लोग जो किसान नेता थे, ये दिल्ली पुलिस के पास गए और इन्होंने उस रूट को डिसाइड किया। जिस रूट को उन्होंने डिसाइड किया, ये उन रूट्स के थ्रू भी अपने आंदोलन को नहीं चला पाए। तो जो वो ट्रैक्टर को लेके बात करते हैं, ट्रैक्टर सिंगल ट्रैक्टर की बात को बोला गया था कि आप ट्रैक्टर लेके जा सकते, ट्रैली लेके नहीं जा सकते। आप वहां पे ट्रैक्टर लेके जाते हो और आप पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश करते हो, महिला पुलिस को के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हो। और अब मैं बात करूंगा जो बहुत ही दुखदपूर्ण वाकया इस आंदोलन के अंदर हुआ, लाल किले के ऊपर झंडा फहराने का काम करते हो। तो ये कैसे बोलूं कि ये लोग किसान थे, ये लोग मैं देशद्रोही क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि इन्होंने देशद्रोही होने का जो काम किया है वो देश के सामने है। हर देशवासी का आज खून खोला है। जो किसान, जिसको इस देश ने एक ऐसा नाम दिया है जो नाम किसी अपने भगवान को दिया जाता है, वो नाम अन्नदाता है। उन अन्नदाताओं की छवि के ऊपर थोड़ा सा कीचड़ छिड़कने का काम इन लोगों ने किया है। और ये देश जानता है असली किसान कौन है, और असली किसान के लिए कृतज्ञ सारी उम्र रहेगा ये देश। मगर इन नेताओं को ना तो 50 वोट पहले मिले थे, अब इनको 10 वोट मिलने वाला भी नहीं है। ये भी ये देश जानता है। तो मेरे देशवासियों, इस किसान आंदोलन के कारण जिन दंगाइयों ने ये काम करने का, इस तरीके से गणतंत्र दिवस को बदनाम करने की कोशिश की है, हम गुजारिश करते हैं सरकार से, इन देशद्रोहियों को बराबर दंड मिलना चाहिए। और अब जब ये नेता जिम्मेदारी लेके आते हैं, जिम्मेदारी देते हैं कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय तरीके से चलेगा, तो इन जितने भी नेता थे, ये 40, 50, 60, 70 जितने भी नेता थे, इनको क्या आगे नहीं चलना था अपने आंदोलन को लेके? आज इस आंदोलन में एक भी नेता आपको कहां पे लीड करता हुआ मिला? तो मेरे किसान भाइयों, इस बात को समझो, ये नेता सिर्फ आपका यूज करके, आपको रोंद के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप इस बात को समझो। जो आपके भले की बात थी, मैंने पहले भी बोला था, आप अपने कारणों के साथ बात कीजिए। आप बिना कारण के कोई बात करोगे, वो सेंसलेस बात होगी। आज आप लोगों की छवि, एक अन्नदाता की छवि को खराब करने का काम इन नेताओं ने किया है। तो मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आप इनको माफ नहीं करोगे, आप इनकी बातों में नहीं आओगे। और जो जिन दंगाइयों ने मेरे गणतंत्र दिवस को बदनाम करने की कोशिश की है, उसको ये देश सजा देगा। और राकेश टिकैत जी क्या कहते थे? देख लेंगे, अब देखेंगे, अब ये सरकार देखेगी, अब हम सब देखेंगे कि आप क्या करोगे। अरे आप क्या कहते हो? आप शांति प्रिय आंदोलन करोगे? आप शांति प्रिय आंदोलन करोगे कैसे? जब आप ये बोलते हो किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर
कि जो भी पुलिस वाला हमें रोकने का काम करेगा हम उसको देख लेंगे। जब आप ये बोलते हो कोई ये करेगा हम ये कर देंगे, ये करेगा हम ये कर देंगे, तो आप शांति प्रिय आंदोलन कैसे कर सकते हो? हमारे देश के अंदर जो भी आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक आंदोलन होगा, जो महात्मा गांधी जी हमारे इस नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश का आंदोलन कभी भी हिंसात्मक नहीं हो सकता। ऐसी हिंसा के कारण सरकार के ऊपर जोर डालने की बात कोशिश करेंगे, जो भी उपद्रवी उसको देश जानता है, सरकार के साथ पूरा देश है। और हां, अगर आपको लड़ना है, आपको झंडा फहराना है, तो आप लड़के आइए, आप जीत के आइए, आप फहराइए झंडा, आप जीत के आइए। क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? मोदी जी जीत के आए हैं, मोदी जी को करोड़ों देशवासियों का समर्थन मिला है। अरे आपको लोग 10 वोट भी नहीं देंगे। आप इतनी गंदी राजनीति करके, लाशों के ऊपर से गुजर के किसका भला करोगे? किसका भला करोगे? मेरे किसानों के पीछे जो षड्यंत्रकारी थे वह सामने आए हैं और उन षड्यंत्रकारियों को बराबर मापदंड से तोड़ा जाएगा। पहले कुछ न्यूज चैनल कुछ फोटो स्क्रिप्ट वगैरह कुछ फोटो सेशन वगैरह दिखाते थे, कुछ प्रूफ्स थे खालिस्तानियों का वहां पे मिक्स होने का। मगर किसान जो वहां पे दूसरे नेता है, किसान नेता क्या बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? कौन थे? क्या वीडियोज के अंदर क्या दिख रहा है? अब क्या बोलोगे? अब बोलने के लिए कुछ बचा है आप लोगों के पास? अब आपका कुछ भी करने के लायक आप नहीं बचे हो। आप सामने आ गए हो, आपकी ओछी राजनीति सामने आ गई है। मेरे देशवासियों, गणतंत्र दिवस पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इन राजद्रोहियों के लिए रास्ते निकालो, इनको सबक सिखाने के। जय हिंद।